माताओं, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, श्री साहिब जी की ओर से मेरे लिए आज्ञा हुई है। आज्ञा पालना आप सभी के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। भली है बुरी है मगर है तुम्हारी, भली है बुरी है मगर है तुम्हारी, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, भली है बुरी है मगर है तुम्हारी, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, तुम्हारा डुबाना तुम्हारा बचाना, गहन अर्थ इसका किसी ने न जाना, तुम्हारा डुबाना तुम्हारा बचाना, गहन अर्थ इसका किसी ने न जाना, ये जाना उसी ने जो हो गए तुम्हारे, ये जाना उसी ने जो हो गए तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, भले है बुरे हैं मगर है तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, बचा कुछ न मेरा हुआ सब तुम्हारा, हमारा तुम्हारा मिटा भेद सारा, बचा कुछ न मेरा हुआ सब तुम्हारा, हमारा तुम्हारा मिटा भेद सारा, तू फटकार मारी या हंस के दुलारे, तू फटकार मारी या हंस के दुलारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, भले है बुरे हैं मगर है तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, न साथी कोई भी मुझे अब न दिखता, तुम्हारे सिवा और दूजा न मिलता, न साथी कोई भी मुझे अब न दिखता, तुम्हारे सिवा और दूजा न मिलता, गले से लगा लो या अपना बना लो, गले से लगा लो या अपना बना लो, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, भले है बुरे हैं मगर है तुम्हारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहिब बंदगी साहिब। अभी हम सब लोग बहुत सुंदर भजन सुने। आइए अब समय के महत्व को समझते हुए विचारों की ओर चलते हैं। मैं परम पूजनीय श्री साहिब जी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, त्रय बार बंदगी करती हूँ कि साहिब जी अपने अमूल्य विचारों से हम सबको
कृतार्थ करने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं की जय। नन्हे मुन्ने बच्चों की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः। गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम्। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्मानीय धर्म प्रेमी आत्मी बंधुओं, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, आप लोगों के समक्ष मैं अपना कुछ विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारा यह मानव जीवन सुंदर कैसे बने, इसे हम सुंदर कैसे बनाएं। व्यवहारिक जगत में देखते ही हैं कि लोग जब मकान बनाते हैं तो पहले मकान का नक्शा बनाते हैं, फिर मकान तैयार करते हैं। और जब मकान तैयार हो जाता है तो उसको अनेक प्रकार के रंग रोगन से, अनेक प्रकार के कीमती सामानों से सजाते हैं। उसमें कीमती सामान लगाते हैं। मकान, दरवाज़ा, खिड़की, पता नहीं क्या क्या उसमें अनेक प्रकार के सामान लगाते हैं ताकि मकान सुंदर दिखे। ये लोगों की एक सोच है कि हमारा मकान सुंदर हो। और उसी प्रकार जब हम बाज़ार जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए तो एक से एक डिज़ाइन देखते हैं, और डिज़ाइन को देखते हैं तो रंग भी हम पसंद करते हैं कि कौन सा रंग हमारे लिए सूट करेगा। उस कपड़े को हम अपने शरीर से लगा करके देखते हैं कि कौन सा कपड़ा हमारे लिए सूट करेगा, हमारे रंग में मैच खाएगा, तब कपड़े खरीदते हैं। और मोटर गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी देखते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी सर्विसिंग कैसी है। हर चीज़ को हम जांच परख करके देखते हैं, बनाते हैं, खरीदते हैं। और इस तरह हमारा जो व्यवहारिक जीवन है इस तरह बीतता चला जाता है। लेकिन हम अपने जीवन के बारे में नहीं सोच पाते, जीवन का नक्शा नहीं बनाते, जीवन का डिज़ाइन हम पसंद नहीं करते कि हमारे जीवन के लिए कौन सा डिज़ाइन काम करेगा। जीवन के लिए हम कोई क्वालिटी नहीं देखते, जीवन की क्वालिटी हम नहीं बढ़ाते। इसी कारण हमारा जो जीवन है वो सुख की ओर नहीं बल्कि और दुख की ओर बढ़ता जाता है। इसलिए जीवन मिला हुआ है तो उसे हम सुंदर ढंग से बनाने का प्रयास करें। हम इस संसार में आए हैं तो केवल मेहमान बन कर के आए हैं। भजन में भी कहा गया है, 2 दिन का मेहमान मन तू नेकी कर ले रे। ये सद्गुरु कबीर साहब जी का बहुत बढ़िया पद है, 2 दिन का मेहमान मन तू नेकी कर ले रे। हम इस संसार में आए हैं तो कुछ अच्छा कर्म कर ले, तब जीवन अच्छा बनेगा। मकान बनाने से, सुंदर कपड़ा पहनने से, सोना चांदी पहनने से और बड़े बड़े कीमती सामान खरीदने से, मोटर गाड़ी खरीदने से जीवन अच्छा नहीं बनेगा। जीवन अच्छा बनेगा अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ाने से। और जीवन की क्वालिटी किससे बढ़ेगी? प्रेम से, ईमानदारी से, सत्य से, धर्म से, सत्कर्म से। इससे जीवन की क्वालिटी बढ़ेगी। और इसी क्वालिटी को हम बढ़ा नहीं पाते, इसी कारण जीवन उत्तरोत्तर पतन की ओर बढ़ता चला जाता है। हम इस संसार में आए हैं तो मेहमान बन करके आए हैं। कहते हैं ना कि अतिथि
उसका कोई तिथि नहीं होता। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, बता देते कि हम आपके यहाँ आने वाले हैं, सारी व्यवस्था हो जाती है। पहले मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो वह तिथि आते थे तो तुरंत उसकी हर चीज़ की व्यवस्था हो जाती थी। उसका स्वागत सत्कार करते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं। उसी प्रकार हम इस संसार में आए हैं तो हम भी अपना खुद का आदर सत्कार करें, अर्थात हम आत्मसम्मान के साथ जीवन जिए। अपना आदर सत्कार करने का तात्पर्य है आत्मसम्मान के साथ जीवन जिए, तभी हमारा जीवन सुंदर बनेगा। तो हमें विचार करना होगा। बैठो बाद में। तो मैं कह रही थी कि 2 दिन का मेहमान मन तू नेकी कर ले रे। हम इस संसार में मेहमान बन कर के आए हैं और हम इस संसार से चले भी जाएंगे, क्योंकि जो भी आए हैं उसे एक दिन इस संसार से जाना है। लेकिन जाने से पहले हम अपने जीवन के बारे में चिंतन करें, अपने जीवन के बारे में सोचें कि जीवन अच्छा कैसे बनेगा, जीवन में हमें सुख और शांति कैसे मिलेगी, इसके विषय में हम सोचें। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे अंदर विवेक है, विचार है, सद्बुद्धि है, लेकिन हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में, पड़ोसी के बारे में, समाज के बारे में, बस इसी के बारे में सोचते सोचते हमारा जीवन बीत जाता है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। सोचना भी चाहिए, परिवार में है तो उसके विषय में सोचना भी चाहिए कि उन लोगों का जीवन भी अच्छा हो, पड़ोस में हमारा व्यवहार भी अच्छा हो, इसके विषय में सोचना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अपने जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारा जो जीवन मिला हुआ है उसमें हम सुख और शांतिमय अपने जीवन कैसे व्यतीत करें। लेकिन मनुष्य अपने बारे में नहीं सोचता, केवल परिवार की व्यवस्था और अपने घर परिवार की व्यवस्था में ही अपने जीवन को बिता देता है। इसलिए हमें विचार करना होगा कि ये 2 दिन का जीवन मिला हुआ है और इस 2 दिन के जीवन को हम कैसे बिताएं। गलत कर्म के कारण पता नहीं हम कहाँ कहाँ भटके। भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार के लोग इस दुनिया में आकर, इस मानव शरीर में आकर इतना दुख, इतना कष्ट पाए हैं, इस संसार में आकर इतना कष्ट पाए हैं, इतना आंसू बहाए हैं कि 7 समुद्र के पानी भी कम है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार में ये जीव इतना दुख और इतना आंसू बहाए हैं कि 7 समुद्र के पानी भी कम है। इतना हम कष्ट भोगे हैं। पुण्य कर्म से ये मानव जीवन मिला हुआ है और इस मानव जीवन को पाकर यदि हम फिर गलत रास्ते पर चलते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी नासमझी है। हम अपने लिए विचार करें, अपने लिए सोचें कि हम इस संसार में आए हैं तो कुछ अच्छा कर्म करके जाएं, ताकि हमारा जो आने वाला जीवन है वो सही ढंग से हो। जब वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य भी अच्छा होगा, इसलिए वर्तमान पर ही भविष्य आधारित है। हम वर्तमान को सुंदर बनाएं, भविष्य अपने आप प्रकाशमय उज्ज्वलमय होगा। लेकिन दुर्भाग्य है मनुष्य अपने वर्तमान को ही सुंदर नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? एक तो अपने बारे में नहीं सोचता और दूसरी बात है अपनी त्रुटि, अपनी गलती, अपने दोष को नहीं देखता, केवल दूसरे के दोषों को ही देखता रहता है कि अमुक में ये दोष है, अमुक में ये गलती है। और इस तरह दोष देखते देखते, दूसरे की निंदा और चुगली करते करते खुद का संस्कार बिगड़ता है और खुद का जीवन जो है गलत दिशा में चला जाता है। इसलिए किसी भी मनुष्य के प्रति गलत भावना हमें नहीं पालना चाहिए। कहा भी गया है कि यदि हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी की हम आलोचना करते हैं तो एक उंगली एक के तरफ, जिसकी हम निंदा आलोचना कर रहे हैं, एक उंगली उसकी तरफ और 4 उंगली अपने तरफ है। हम अपने अंदर भी झांक करके देखें कि अपने अंदर क्या है, अपने अंदर कितनी कमी है। लेकिन लोग जो है केवल दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा और दूसरे की कमी देखते ही रहते हैं और खुद के बारे में उस पर विचार ही नहीं करते। इसलिए किसी ने कितना सुंदर कहा है, इंसान जीवन भर एक ही गलती करता रहा,
इंसान जीवन भर एक ही गलती करता रहा, धूल जमी थी चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। ये इंसान का एक फितरत है, उसके अंदर का एक स्वभाव है कि वो अपने अंदर के, अपने अंतःकरण के दोष और कमी को न देख करके केवल दूसरे को ही देखता रहता है। इसलिए हम अपने कमी को निकालने का प्रयास करें। अपने अंदर जो दोष है, अपने अंदर जो कमी है, उसे यदि हम निकालेंगे नहीं तो हमारा जीवन निर्दोष कैसे होगा, हमारा जीवन साफ सुथरा कैसे होगा। इसलिए हम खुद को मांझने का प्रयास करें, खुद को हम सुंदर बनाने का प्रयास करें, तब जीवन सुंदर बनेगा। हम मंच पर बैठ कर के बड़े बड़े व्याख्यान दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोगों के सामने बड़ी बड़ी हम श्लोक दोहा चौपाई कह रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो चीज़ उतरना चाहिए। जो हम दूसरों को बता रहे हैं वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए, तब हमारा बताना, हमारा कहना, हमारा समझाना सार्थक होगा। इसलिए विचार करने की बात है कि हम कर क्या रहे हैं। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना बंदी ढूंढ ले ठिकाना। हम कहाँ से आए हैं, कई खानों में भटकते भटकते इस सुंदर मानव भूमिका में आए हैं, और इस सुंदर मानव भूमिका में आकर के फिर हम उल्टा काम करने लग जाएं तो हमसे तो बेहतर पशु पक्षी हैं, जिनमें ना बैर भाव है, ना ईर्ष्या द्वेष है, ना उनके प्रति गलत भावना है। इस सुंदर मानव भूमिका में आकर हम अपने मन को सुंदर बनाएं। मन यदि सुंदर बन गया तो जीवन भी सुंदर बनेगा। फिर पूरी सृष्टि हमारे साथ है, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति हमारे साथ है। कबीर साहब जी ने भी कहा है कि यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। केवल अपने मन को निर्मल बनाना है, अपने मन को सुंदर बनाना है, और यही काम हम नहीं कर पाते, केवल औरों में दोष देखते रह जाते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि माता पिता और गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। माता पिता भी गुरु हैं, उन्होंने हमें जन्म दिए हैं, हमें संस्कार दिए हैं, हमें इस संसार में लाए हैं, वे भी हमारे गुरु हैं। इसलिए माता पिता और गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। उसकी निंदा यदि करते हैं तो हमारा जन्म जन्मांतर बिगड़ रहा है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जो गुरु किंचित निंदा करही सुकर स्वान जन्मते धरही। जो गुरु की निंदा करता है, माता पिता की निंदा करता है, पता नहीं उसके कितने जन्म बिगड़ रहे हैं। और यही काम मनुष्य जो है आसानी से करता है। माता पिता के प्रति गलत भाव रखना, सज्जनों का निरादर करना, उसका तिरस्कार करना, उसके प्रति गलत भाव रखना, यही तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी भूल है। हम यहाँ आए हैं तो हम कुछ अच्छा काम करके जाएं, अपने जीवन को संवारने का काम करें, अपने जीवन को सुंदर बनाने का काम करें, और यही काम हम नहीं कर पाते। किस कारण? कि हमारे अंदर सत्संग की कमी है, सद्विचार की कमी है। हम सही जगह बैठने का काम नहीं करते। जहाँ भी बैठते हैं एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की निंदा, तो हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा कहाँ से? जब हमारा बैठना उठना ही गलत है, लोगों के साथ हमारा जो विचार मिल रहा है वो गलत है, तो हमारा रास्ता भी गलत होगा। इसलिए सही जगह बैठे, सही मार्गदर्शन ग्रहण करें, सही लोगों के साथ यदि हमारा उठना बैठना सही होगा तभी हमारा जीवन सुधरेगा, नहीं तो हम बिगड़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि हमारा गाइडलाइन ही गलत है। तो हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा कहाँ से? इसलिए हमारा जो जीवन सुंदर तभी बनेगा जब हमारा मन ठीक होगा। इसलिए किसी ने कितना सुंदर कहा है, वस्तु बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, वस्तु और बन जाएगा। मकान बिगड़ गया तो और बन जाएगा, कोई सामान है वो भी बिगड़ गया तो और बन जाएगा, मकान बिगड़ गया तो और भी बन जाएगा, लेकिन मन बिगड़ गया तो उसे बनाने वाला कोई नहीं होगा, कोई इंजीनियर भी नहीं बना पाएगा इस मन को। इसलिए मन को सुंदर बनाना है। मकान को बनाने के लिए एक से एक इंजीनियर हैं, बड़े बड़े कल कारखाने, मशीन को बनाने के लिए अनेक वैज्ञानिक हैं, अनेक बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, लेकिन जीवन को और मन को बनाने के लिए कोई इंजीनियर नहीं है। इसका इंजीनियर हम स्वयं हैं। अपने मन का नक्शा बनाने के लिए हम स्वयं इंजीनियर हैं। इसलिए मन का नक्शा सुंदर बनाएं, मन को सुंदर दिशा दें, तभी जीवन सुंदर बनेगा। इसलिए जीवन में धन का महत्व नहीं, मकान का महत्व नहीं, कपड़ा का महत्व नहीं, महत्व है हमारे मन का महत्व है। ये मन बड़े काम की चीज़ है। इसलिए हमें जीवन मिला हुआ है तो हम किसी के प्रति गलत भावना न रखें। कितने लोग होते हैं, काम निकालना हो
तो चापलूसी की बात करते हैं, अनेक प्रकार के बहला फुसला करके अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि जीवन जो है काम निकालने के लिए नहीं है, बल्कि किसी के काम आने के लिए है। ये जीवन जो है किसी के काम आने के लिए है। हम किसी के काम तो आएँ। अपने लिए तो जीते जीते अनंतों युग बीत गए, लेकिन जीवन में किसी को सुख और शांति नहीं मिली। जो औरों के लिए जिए हैं, औरों के सेवा और सहयोग में अपना जीवन प्रदान किए हैं, उन्हीं के जीवन में सुख और शांति है। इसलिए हम औरों के लिए जीना सीखें, और औरों के लिए तभी जिएंगे जब हमारे अंदर विनम्रता हो, उदारता हो, हमारे अंदर प्रेम हो, हमारे अंदर सद्भावना हो। तभी हमारे अंदर सुंदर भाव निर्माण होगा। इसलिए ये मानव जीवन मिला हुआ है, हम 2 दिन मेहमान बनकर के आए हैं, तो हम आत्मसम्मान के साथ जीवन जिए। आप लोग देखते हैं शराबी शराब पीकर कैसे पड़े रहते हैं, कोई से देखने वाला पूछने वाला नहीं होता, और लोग 2-4 बातें कह कर के और निकलते हैं। उन्हें 2-4 बातें कह कर के सुनाते हुए निकल जाते हैं, लेकिन कोई सहारा देने वाला नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अपनी दुर्गति कर रहा है। इसलिए हम अपने मन को, अपने जीवन को बिगाड़ करके हम स्वयं अपनी दुर्गति न करें, बल्कि जीवन को हम संवारने का प्रयास करें, जीवन को सद्गति की ओर ले जाएं। तो इस तरह जीवन को सुंदर बनाने के लिए चाहिए कि हमारे विचार सुंदर हो, हमारी भावना सुंदर हो, तब जीवन सुंदर बनेगा। जब तक हमारा विचार शुद्ध नहीं होगा, हमारा जीवन सुंदर बनने वाला नहीं है। और दूसरी बात है ईमानदारी। हम ईमानदारी पूर्वक जीवन जिएं। हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदार व्यक्ति ही सफल होता है, क्योंकि समय सबके पास है। कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। 24 घंटे का समय सबके पास है। 24 घंटे का समय हमारे पास भी है, और 24 घंटे का समय जो बल्ब का आविष्कार किए हैं एडिसन, उसके पास भी था। 24 घंटे का समय हमारे पास भी है, और 24 घंटे का समय मैडम क्यूरी के पास भी था। 24 घंटे का समय हमारे पास भी है, और 24 घंटे का समय अब्राहम लिंकन के पास भी था। 24 घंटे का समय हमारे पास भी है, और 24 घंटे का समय बिल गेट्स के पास भी था। 24 घंटे का समय हमारे पास भी है, और 24 घंटे का समय टाटा, बिरला और जितने भी सफल व्यक्ति सफल लोग हैं उनके पास भी था। लेकिन दुर्भाग्य है, हम समय की कीमत को नहीं पहचान पाते। हम समय का इंतज़ार करते हैं, समय आएगा तब अच्छा काम करूँगा, लेकिन समय हाथ से निकल जाता है। इसलिए कहा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। हम कल्याण का काम, साधना का काम, भक्ति का काम, धर्म का काम कल पर यदि छोड़ते हैं तो कल कभी आने वाला नहीं है। कल करते हम काल के गाल में समा जाएंगे, लेकिन वो कल कभी आने वाला नहीं है। इसलिए वर्तमान समय हमारे लिए एक सुनहरा अवसर के रूप में है। इसका हम भरपूर सदुपयोग करें, तभी हम समय के अनुसार चलते हुए अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अभी इसी गांव में इतने लोग सत्संग में आए हुए हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो चौराहे पर बैठकर या कहीं बीच चौपाटी पर बैठ कर के गपबाजी कर रहे हैं, कोई ताश खेल रहे हैं, कोई किसी की निंदा बुराई में लगे हुए हैं। तो इससे जीवन सफल होने वाला नहीं है, जीवन बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा। इसलिए जीवन और समय की नज़ाकत को हम पहचानें। कितना अच्छा जीवन मिला हुआ है, उसे हम कहाँ खो रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, हमें करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। इसलिए जीवन में हम किसी के साथ कभी भी छलपूर्ण व्यवहार न करें, ईमानदारी पूर्वक जीवन जिए। ईमानदार लोग ही सफल होते हैं। उन्हें कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन ईमानदार लोग ही सफल होते हैं। जिसके अंदर चालाकी है, बेईमानी है, वे कभी सफल नहीं होते। एक घटना है कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था, और उसका बहुत बड़ा काम धंधा था, बहुत बड़ा व्यवसाय था, और वो चाहता था कि मैं अब रिटायर हो करके घर में थोड़ा विश्राम करूं, और मेरे जो ये पद है उसके लिए किसी एक व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को मैं नियुक्त कर दूं। तो उसने क्या किया, उसके ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी थे, सबको बीज दिए और कहे कि बढ़िया गमला खरीद करके लाना और इस बीज को बोना। मैं 3 माह तीर्थ यात्रा करके आऊँगा, फिर अपना अपना गमला दिखाना। सब लोग बीज ले गए, बढ़िया गमला खरीद करके लाए, मिट्टी डाले, बीज डाले, पानी डाले। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, बीज उगा ही नहीं। और
जितने भी कर्मचारी थे सब परेशान हो गए कि साहब 3 माह में आएंगे और दिखाने के लिए कहेंगे तो क्या दिखाएंगे। और वो शर्त भी रखे थे कि जो अपना गमला दिखाएगा, जिसका गमला अच्छा होगा, हरा भरा होगा, उसी को मैं ऐसे CMO के पद पर नियुक्त करूँगा। वो शर्त भी रखे थे। 3 माह के बाद साहब जो है लौट करके आए, सब अपना गमला लेकर के आए। और उसी ऑफिस में एक कर्मचारी था महेश नाम का, वो बड़ा ईमानदार था। वो भी बीज लेकर के गया था, उसकी पत्नी गमला खरीद करके लाई थी, बीज डाले थे लेकिन बीज नहीं उगा। वो बहुत परेशान था। उसकी पत्नी समझाई कि कोई बात नहीं साहब, जो बीज दिए हैं उसी को डाले हो, और नहीं होगा तो उसमें क्या है, जो है उसी को दिखा देना साहब को, जो भी होगा देखा जाएगा। पत्नी की बात मान करके वो महेश जो है बड़ा ईमानदार व्यक्ति था। वो वैसे ही गमला लेकर के ऑफिस पहुंचा। सबका गमला हरा भरा था, सब खुश थे कि हमें CMO का पद मिल जाएगा, हमें CMO का पद मिल जाएगा। सबके अंदर एक लालसा थी, सबके अंदर एक सपना था। साहब जो है सबको बुलाए और कहने लगे कि अपना अपना गमला दिखाओ। सब बड़े गर्व के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए साहब को गमला दिखाने लगे। अंतिम में महेश सबसे पीछे बैठा हुआ था, उदास था, दुखी था। साहब ने कहा कि महेश तुम दुखी क्यों हो, उदास क्यों हो, अपना गमला दिखाओ। उसने दुखी होकर के खाली गमला लेकर के आया और कहने लगा कि साहब इसमें तो बीज उगा ही नहीं, इसी कारण मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। CMO साहब ने कहा कि मैं जो बीज दिया था वो भुना हुआ था, और भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता। तुम लोग चालाकी करके अपने घर से बीज डाल करके इस गमले में जो पौधे उगाए हो ना, ये गलत है। ईमानदार कौन है? ईमानदार ये महेश है। इसी को मैं CMO के पद पर नियुक्त करता हूँ। यह इस पद के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसके अंदर ईमानदारी है। तो इसलिए ईमानदारी बाज़ार से खरीदी नहीं जाती। ईमानदारी हमारे अंदर का भाव है, हमारे अंतःकरण का एक भाव है ईमानदारी। न हम बाज़ार से ईमानदारी खरीद सकते हैं, न प्रेम खरीद सकते हैं, न सत्य खरीद सकते हैं, और न धर्म खरीद सकते हैं। वो हमारे हृदय की एक उपज है, हमारे अंतरात्मा की एक उपज है। उसे अंदर से विकसित करना पड़ेगा, उस भाव को अंदर से जगाना पड़ेगा, तब वो भाव आएगा। इसलिए हम यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो ईमानदारी पूर्वक जीवन जिए। ईमानदारी पूर्वक यदि हम नमक रोटी भी खाएंगे तो उसमें सुख और शांति है, लेकिन बेईमानी पूर्वक, चालाकी, होशियारी पूर्वक, रिश्वत लेकर, घूस लेकर के यदि पैसा कमाएंगे तो उसमें कोई खुशी और कोई प्रसन्नता नहीं है, उसमें केवल दुख है, उसमें केवल संस्कार बिगाड़ना है। और आज यही हो रहा है। लोग पैसे कमाने के पीछे अनेक प्रकार के गलत काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के गलत ढंग से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन सुख और शांति उसमें नहीं है। इसलिए हम मेहनत के बल पर अपने सुख और शांति स्थापित कर सकते हैं। और तीसरी बात है, हम अपने जीवन में सत्य के पथ पर अडिग बने रहें, क्योंकि जो सत्य के पथ पर चलता है वो कभी विचलित नहीं होता। इसीलिए कहा भी गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। हमें सत्य के पथ पर चलना है। संत गुरुजन हमेशा निर्देश दे रहे हैं कि सत्य के पथ पर चलो। जो सत्य के पथ पर चलता है उसे थोड़ी असुविधा तो होती है, लेकिन अंत में वो इस संसार में कभी किसी के सामने हारता नहीं, किसी के सामने झुकता नहीं है। इसलिए हम सत्य के पथ पर चलें, कभी भी हम डगमगाएं ना, क्योंकि जीवन में अनुकूलता, प्रतिकूलता, हानि, लाभ, संयोग, वियोग ये तो लगा ही रहता है। लेकिन जो समय के अनुसार अपना जो जीवन है सामंजस्य बना करके, परिस्थितियों के अनुसार समझौता करके चलता है, उसके जीवन में कठिनाइयाँ आती है, परेशानियाँ आती है, लेकिन वो उसका सामना कर लेता है। इसलिए मन को अच्छा बनाने के लिए हम सत्य के पथ पर चलें, कभी किसी के प्रति गलत भाव न पालें। तो इसलिए हमें ये सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है। हम 2 दिन के मेहमान बनकर इस संसार में आए हैं, तो हम कुछ अच्छा काम करके जाएं, कुछ अच्छा रास्ता अपने लिए तय करके जाएं, तभी जीवन अच्छा बनेगा। हमारा जीवन प्रकाश में तभी होगा जब हमारे अंदर ईमानदारी हो, सत्यता हो, प्रेम हो, तभी हमारा जीवन सुंदर बनेगा। नहीं तो जीवन यूँ ही बीत जाएगा, और बीत ही रहा है लोगों का जीवन। उनके अंदर सोच कहाँ है कि हमें जीवन मिला हुआ है उसे हम कैसे बिताएं, सोच ही नहीं है। न सोचने के कारण जीवन इतना विकट बना हुआ है, जीवन कठिनाई में गुजर रहा है।
इसलिए हमें विचार करना होगा, हमें सोचना होगा, अपने बारे में चिंतन करना होगा। घर परिवार की चिंता ना करें, मकान दुकान की चिंता ना करें, अपने अपने लिए चिंतन करें, अपने लिए सोचें कि हम आए हैं तो हमें आकर के करना क्या है। हम ईमानदारी पूर्वक जीवन जिए, सत्य के पथ पर चले, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, हमारे अंदर जो विकार है उसे हम निकालने का प्रयास करें, तब जीवन साफ सुथरा होगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि 2 दिन का मेहमान मन तू नेकी कर ले रे। इस संसार में आए हैं तो हम शुभ कर्म कर ले, क्योंकि कर्म ही हमारा साथी है, बाकी सब छूटेगा। जो भी भौतिक कमाई कर रहे हैं सब छूटेगा। इसलिए हम अपने कर्म को सुधारें, अपने जीवन को सुधारें और साथ साथ अपना आदर्शमय जीवन जीते हुए औरों को अच्छा संस्कार देने का हम प्रयास करें, तब हमारा जीवन अच्छा बनेगा। तो इसलिए हम इस संसार में आए हैं तो एक आदर्शमय जीवन जिएं, तभी हमारा जो जीवन है उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ता चला जाएगा, जीवन में सुख और शांति बढ़ती चली जाएगी। हमारे अंदर जो विकार है उसे हम निकालने का प्रयास करें और इस संसार में आकर के सबके साथ अच्छा बर्ताव करते हुए, मधुरता का व्यवहार करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाने का हम प्रयास करें। आज हमारे पड़ोस में है महेश जी, उनकी गुड़िया है आराधना, आज उसका जन्मदिन है। तो उस नन्ही सी गुड़िया को संत समाज की ओर से, भक्त समाज की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि उसका जीवन सुखमय हो, उसका जीवन आगे उत्तरोत्तर सुख और शांति की ओर बढ़ता चले और उसे घर परिवार से अच्छा संस्कार मिले, ताकि उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कठिनाई ना आए, उसके जीवन में हमेशा खुशी मिले, उसके जीवन में उसके जीवन